हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBCR बच्चे क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA। देखिए भाई, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटर है। इसकी चार साइड होंगी AB BC CD और AD। इन चारों साइड्स पर एक एक मिड पॉइंट है। AB पर है P और BC साइड का जो मिड पॉइंट है Q, R पॉइंट है CD का और S है मिड पॉइंट साइड AD का। AC इज C फिगर 8.29, ये जो आपका फिगर है ये फिगर 8.29 है आपके बुक के अकॉर्डिंग। AC इज अ डायगोनल। अब ये जो AC है वो क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्या एक डायगोनल है। सो डैट हमें कुछ चीज़ें बतानी है, दिखानी है। SR पैरेलल टू AC, जो SR है दीज पॉइंट्स आर पैरेलल टू AC एंड ऑल्सो हाफ ऑफ AC। चलिए भाई, इससे पहले एक और चीज़ समझेंगे, एक छोटा सा कंक्लूजन। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। देखिए सपोज कोई ट्राइंगल है ABC, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, समझाने के लिए। तो सपोज ये आपका कोई क्वेश्चन है, ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब D और E इनके रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है भाई। अब D और E को जो ज्वाइन करेंगे हम लोग, ये DE जो लाइन होगी ये पैरेलल होगी किसके, BC थर्ड साइड के, एंड DE इज ऑल्सो हाफ ऑफ किसका, जो थर्ड साइड है BC उसका। ये कहती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। ये कंक्लूजन ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है। कुछ चीज़ें प्रूव नहीं करनी, सिर्फ शो करनी है। चलिए इसको रब करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं अभी हम लोग। फर्स्ट पार्ट देखिए, देखिए S और R कौन से ट्राइंगल में आ रहा है। अगर मैं ट्राइंगल को कंसिडर करूं ACD, दिस ट्राइंगल, ठीक है। इसके अंदर S पॉइंट आ रहा है AD साइड पर और R पॉइंट आ रहा है CD साइड पर, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ACD S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ कौन कौन से साइड का। S है हमारे पास AD का एंड R है हमारे पास CD का रिस्पेक्टिवली। ये चीज़ें क्या हो गई, हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो S और R को लाइन ज्वाइन करेगी उसको क्या बोलेंगे, SR। SR इज पैरेलल टू ट्राइंगल ACD की जो बड़ी साइड है AC। SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। इसको नाम देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब चलते हैं आगे सेकंड पार्ट में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव। अब नीचे जो ट्राइंगल बचा हुआ है, देखिए कौन सा ट्राइंगल है, ABC। ये ट्राइंगल है हमारे पास। इस ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड कौन कौन सा, P है हमारे पास AB का और Q है हमारे पास BC का, ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। नाउ अब हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जो P और Q को लाइन जोड़ेगी, P और Q दो पॉइंट्स हैं को लाइन ज्वाइन जो करेगी, उस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। PQ इज पैरेलल टू विच वन, AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा अभी। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, इसके नीचे ही कर लेते हैं। देखिए अभी हम लोगों को सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है, PQ इक्वल्स टू SR दिखाना है। क्या दिखाना है, PQ इक्वल टू SR। तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट को 2 मिनट को छोड़ देंगे, सिर्फ ये जो इक्वल वाले कॉन्सेप्ट इस पर आ जाते हैं।
देखिए भाई, जो एस आर साइड है वो हाफ है किसका, ए सी का, और जो पी क्यू साइड है वो भी हाफ है ए सी का। मैं ये कह सकता हूँ हाफ ऑफ ए सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी क्यू। नाउ आई कैन से डेट हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, पी क्यू। अगर कोई दो चीजें तीसरी कॉमन चीज के इक्वल है तो वो दो चीजें भी आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। हैंस प्रूव्ड एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। अब देखिए एस आर क्या हो गया, पी क्यू के इक्वल हो गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा रब कर देते हैं इसका। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब थर्ड पॉइंट, इसका जो थर्ड पार्ट है उस पर चलते हैं। मैं पूरा रब नहीं कर रहा, थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा का नीड नहीं है, ज़्यादा स्पेस की। चलिए नाउ थर्ड पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस, यानी कि जो ये मिड पॉइंट थे अलग अलग रैंक ए बी के, बी सी के, सी डी के और ए डी के, ये सब रिस्पेक्टिवली पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स। अब इन सब मिड पॉइंट्स को अगर आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक फिगर बन के आ रहा है पी क्यू आर एस। ये जो फिगर है पी क्यू आर एस क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, अब हम लोगों ने देखा कि अभी जो एस आर है वो इक्वल है किसके, पी क्यू के। एस आर इक्वल्स टू पी क्यू, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और नॉट, यस अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हियर एस आर, हियर एस आर, एस आर दिस वन, पैरेललता किसके, ए सी के, और ए सी पैरेललता किसके, पी क्यू के। पैरेलल से हमने कॉन्सेप्ट निकाला था, तो मैं यहां से क्या कंक्लूजन ले सकता हूं कि जो एस आर है वो पैरेलल पी क्यू के भी होगा, यस और नो, बिल्कुल। एंड क्या चल रहा था, जो एस आर है वो हाफ था ए सी का, किसका हाफ था, ए सी का, और हाफ ऑफ ए सी बराबर था किसका, पी क्यू के। यहां से हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला कि एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। अब आप देख रहे हैं जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, चार साइड का जो फिगर है उसकी अपोजिट साइड एस आर और पी क्यू इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब अपोजिट साइड्स के नेमिंग क्या हो जाएगी, एस आर और पी क्यू आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज किसकी बात हो रही है, चार साइड का फिगर नहीं, पी क्यू आर एस, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सॉल्यूशन आपका कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई इस वीडियो में यही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।